दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 30 मई और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि लोअर सबऑर्डिनेट के 6 तरह के पदों पर भर्तियां रुकी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जाने के बाद लोअर सबऑर्डिनेट की 6 तरह के पदों पर भर्तियां दोबारा नहीं हुई हैं। पहले ये जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग के पास थी, तब 1 से 2 साल के नियमित अंतराल में भर्तियां हुआ करती थीं। 2018 में इन पदों पर भर्ती का जिम्मा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंप दिया गया। तकरीबन 11 प्रकार के पदों की भर्तियां हैं जो लोअर सबऑर्डिनेट के तरह कराई जा रही थीं। इन 11 प्रकार के पदों में से यूपी ने वर्ष 2019 में निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय विभाग में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी, आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग में विपणन निरीक्षक एवं पूर्ति निरीक्षक और आयुक्त चीनी विभाग में खांडसाई निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए थे। वहीं यूपीपीएससी से जाने के बाद 6 प्रकार के पदों पर भर्तियां दोबारा नहीं हुई हैं। इनमें जिला मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, कर अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, सहकाई निरीक्षक समूह 2, सहायक विकास अधिकारी, विपणन निरीक्षक और नीलाम आयोजक और निरीक्षक विधिक माप विज्ञान के पद शामिल हैं। इन पदों पर लास्ट विज्ञापन 2015-16 में लोक सेवा आयोग ने जारी किया था। तब से कोई भी नया विज्ञापन नहीं आया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कि लोअर सबऑर्डिनेट में अच्छे पद होते हैं। बहुत सारे लोग इसका इंतज़ार करते हैं, इस वैकेंसी का। लेकिन हाल ही एक ही पिछली वैकेंसी लोक सेवा आयोग से कई सारे पदों पर 2015-16 में आई थी। इसके बाद जब से यूपीपीएससी को इसका जिम्मा दिया गया तो कुछ ही पदों पर यूपीपीएससी ने विज्ञापन निकाला 2019 में। उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो कितनी भर्तियां अच्छी हैं, लेकिन सब कुछ ठप्प हैं। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि इन भर्तियों में जो ओवर एज अभ्यर्थी हो गए हैं उनको आयु सीमा में छूट दी जाए, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां जो कि 10 साल से ज़्यादा समय हो गया नहीं आई हैं। तो ऐसे में जो छात्र इंतज़ार कर रहे थे वो जाहिर सी बात है कि 40 वर्ष की सीमा पार कर चुके हैं। ऐसे छात्र मांग कर रहे हैं कि उनको आयु सीमा में छूट मिल दी जाए और नई भर्तियों में ऐसे छात्रों को शामिल किया जाए, क्योंकि सरकार जानबूझकर के विज्ञापन में देरी करती है। तो कम से कम 3 साल की छूट ज़रूर दी जाए। और ये भी मांग की गई कि ये भर्तियां हर 1 से 2 साल के नियमित अंतराल में इनका विज्ञापन जारी किया जाए। यूपीपीएससी चयन आयोग को जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन स्थितियां इतनी बिगड़ गई कि ये भर्ती 10 साल से नहीं आई हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि 7 साल से भर्ती नहीं, बताए सरकार कहाँ जाएं बेरोजगार। बात सही है। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1,20,000 से अधिक पद खाली होने के बावजूद बेसिक शिक्षा मंत्री ने फरवरी में विधानसभा सत्र के दौरान नई भर्ती शुरू करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि शिक्षक और छात्र अनुपात पूरा है। यही कारण है कि परिषदीय स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 27,713 पदों पर भर्ती शुरू नहीं हो पाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अगस्त 2024 में 2 महीने में 27,713 पदों को नए सिरे से भरने का आदेश दिए थे, लेकिन अगस्त 2024 से अगस्त 2025 आने वाला है, 2 महीने का वक्त था, आज तक भर्ती शुरू नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर के जब यहाँ 7-8 साल से भर्तियाँ नहीं आएंगी, हर साल डीएलएड छात्र बीएड छात्र जो पास आउट हो रहे हैं, तो शिक्षक भर्तियाँ जो छात्र डीएलएड कर रहे हैं बीएड कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। इसी पर टिप्पणी देखी दी गई है कि सरकार बताए आखिर कि बेरोजगार जो छात्र हैं वो कहाँ जाएं। मानक के अनुसार स्कूलों में टीचर नहीं है, लेकिन सरकार कहती है कि हमारे यहाँ सब कुछ सही है। पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश में यूपीटीटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। ये यूपीटीटी परीक्षा एक कंपलसरी परीक्षा है, मैंडेटरी परीक्षा है शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो इसका विज्ञापन 4 साल से नहीं आया। बहुत सारे छात्र जो इन 4 वर्षों के दौरान बीएड या डीएलएड किए हुए हैं, तो ऐसे छात्र चाहते हैं कि यूपीटेट का आयोजन किया जाए। इस पर भी अभी कुछ भी अपडेट नहीं है। दबाव चल रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर छात्रों पर।
जो प्रशासन है पूरी तरीके से दबाव बना रहा है कि छात्र जल्दी से जल्दी यहाँ पर जगह खाली करें, धरना प्रदर्शन समाप्त करें। अब देखना ही होगा क्या होगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि अभ्यर्थियों पर धरने से उठने का बड़ा दबाव, मौके पर पहुंची पुलिस। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने ये छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती शुरू करे जाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की मांग है जब तक विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा तब तक हम जो यहाँ से नहीं उठेंगे। लेकिन मौके पर कर्नलगंज थाने की पुलिस ने अभ्यर्थियों से कहा कि धरना स्थल पर जाएं, लेकिन वे नहीं माने और देर रात तक वहाँ डटे रहे। तो कुल मिलाकर के छात्रों के ऊपर दबाव है कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है हट जाएं और अगर धरना करना धरना स्थल पर जाएं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है छात्र अपनी मांग रख रहे हैं। हालांकि दबाव बढ़ रहा है, हो सकता है धरना प्रदर्शन आगे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इतनी भीषण गर्मी में भी छात्र जो है परेशान हैं। आप सब लोग जानते हैं कितनी गर्मी हो रही है, लेकिन छात्र मौके पर डटे हुए हैं। कई छात्र बेहोश भी हुए हैं। ठीक है, तो छात्रों का ये भी कहना है कि जब भर्ती नहीं करनी है तो फिर नए आयोग का गठन क्यों किया। यहाँ देखिए अपडेट है कि 1066 कॉलेजों में बीएड व डीएलएड के प्रवेश पर रोक। प्रदेश में बीएड व डीएलएड कोर्स चला रहे 1066 कॉलेजों के दाखिले पर तलवार लटक गई है। एनसीटी ने ऑनलाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यानी PAR न भरने वाले और मानकों के साथ खिलवाड़ करने वाले इन संस्थानों में 25-26 में प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें 50 से ज़्यादा कॉलेज ऐसे हैं जहां एनसीटी की ओर से भेजा गया नोटिस डाक विभाग की ओर से ये कहकर के वापस कर दिया गया कि जिन पते पर इन्हें भेजा गया है वहां ये कॉलेज नहीं है। बीते दिनों एनसीटी की नॉर्दर्न रीजन की मीटिंग में देश भर में ऐसे 67 कॉलेजों के प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो मानक के अनुरूप नहीं हैं, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। यहाँ देखिए अपडेट कि यूपी पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटरों को बड़ी राहत। 10 साल सेवा कर चुके कंप्यूटर ऑपरेटरों को 4200 ग्रेड पे का प्रथम ग्रेड पे 3 माह में नियमानुसार आदेश जारी करने का निर्देश है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो है निर्देश दिया है कि जो 10 साल सेवा पूरी कर चुके हैं उनको 4200 रुपये का प्रथम ग्रेड पे मिलेगा। ट्रांसफ़र को लेकर के अपडेट है कि पारस्परिक तबादले के लिए 27,832 आवेदन। 7,374 प्रतिशत शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के बाद बेसिक शिक्षा विभाग अब अंतर जनपदीय यानी जिले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने में जुट गया है। इसके लिए प्रदेश भर से करीब 28,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है और जोड़ा बनाने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को आपसी सहमति से OTP के माध्यम से 29 मई से 6 जून तक पेयर बनाना है। यहाँ देखिए अपडेट है कि 35,000 अध्यापकों को नहीं मिलेगी पुरानी पेंशन। विशिष्ट BTC बैच 2004 के जरिए नियुक्त 35,000 से अधिक परिषदीय शिक्षकों को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रतिनिधित्व विधायन समिति की 16 अप्रैल को आयोजित बैठक के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को भेजे पत्र में साफ कर दिया है कि इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन अनुमन्य नहीं है। अंत में यहाँ पर सूचना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय परीक्षा से 1.5 घंटे पहले रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। तो इसकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ठीक है, तो जो भी छात्र से संबंधित हैं तो आप लोग अपने अनुसार देख लीजिए शेड्यूल, और आप लोग जो है परीक्षा से पहले आपको 1.5 घंटा पहले उपस्थित होना है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।